सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गए। तो आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 22 और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चन और आंसर्स। गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स बताए हुए हैं वो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। आपने शायद ही इस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स सुने होंगे, जाने होंगे। अगर आपको इंग्लिश आती है तब भी आपको वीडियो देखना है। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तब तो आपको ज़रूर देखना है। गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आपको बताता हूँ एग्जांपल के ज़रिए कि कोई पूछ देता है आपका नाम क्या है, तो कोई पूछता है आप कौन हो, तो कोई पूछता है अपना नाम बताओ। तो गाइस डिफरेंट तरीके से नाम वगैरह पूछते हैं। और भी जब भी हम गांव के बारे में पूछते हैं तो डिफरेंट तरीके से पूछते हैं। तो मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट आंसर्स दिए हुए हैं, आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स मैंने जितने भी क्लासेस पढ़ाए हुए हैं सभी क्वेश्चंस और आंसर्स उन्हीं सेंटेंसेस से रिलेटेड है। यानी कि अब तक जितने सेंटेंस, जितनी क्लासेस, जितने सेंटेंसेस, जितने टेंस मैंने पढ़ा दिए हैं, अगर आप वो सीख लेते हो तो आप ये जो क्वेश्चन और आंसर्स दिए हुए हैं इनको अपने आप से बना लोगे। इसके अलावा मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन की हिंदी, फिर क्वेश्चन की इंग्लिश, फिर आंसर की हिंदी और फिर आंसर की इंग्लिश, इस तरीके से बताए हुए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दो यार। बहुत मेहनत लगता है यार, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और पता है, आप कुछ भी करो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और ना पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करना। कुछ ना कुछ तो करके ज़रूर जाना। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, थोड़ा छोटा सा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द। तो जब दा लिखा हुआ है गाइस तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दा को हम लोग दा बोलते हैं या दी बोलते हैं या दोनों बोलते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। आपको वीडियो पूरा देखना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपना नाम बताओ, और इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा नाम क्या है, इसके बाद में तुम कौन हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसके बाद में यहाँ पे ये क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे। टेल मी योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू। गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सेम टू सेम इंग्लिश लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा नाम राम है, मैं राम हूँ, दिस इज़ राम, हियर माई सेल्फ राम। इसके बाद में इनकी जो इंग्लिश होगी वो हो जाएगी माई नेम इज़ राम, आई एम राम, दिस इज़ राम, माई सेल्फ राम। कहीं से आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा इन क्वेश्चंस को नोटबुक पे नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, और इसके बाद में इसको देखिए, ये लिखा हुआ है तुम क्या करते हो, तुम क्या हो। और इंग्लिश में व्हाट डू यू डू, व्हाट आर यू। अब इसके आंसर्स जब हम देंगे तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट, आई डू स्टडी। अगर आप यहाँ पे होता है मैं टीचर हूँ तो आई एम अ टीचर, एंड मैं टीचिंग करता हूँ तो आई डू टीचिंग। इसके बाद में यहाँ पे देखिए तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारी क्लास क्या है, अपनी क्लास का नाम बताओ। अब जब इंग्लिश में यही क्वेश्चंस पूछेंगे तो इन विच क्लास डू यू रीड, व्हाट इज़ योर क्लास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लास। इसके बाद में इसके जब आंसर बताएंगे तो मैं 12 में पढ़ता हूँ, मेरी क्लास 12 है, मैं क्लास 12 में हूँ। अब इसको इंग्लिश में जब हम बताएंगे तो आई रीड इन 12 क्लास, माई क्लास इज़ 12, आई एम इन क्लास 12। इसके बाद में ये यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तुम कहाँ से आते हो, और उसके बाद में तुम कहाँ से संबंधित हो। अब इसको जब हम इंग्लिश में पूछेंगे तो वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर विलेज नेम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू बिलोंग टू। ये क्वेश्चंस हैं। अब इसके आंसर्स, मैं मुंगीशापुर में रहता हूँ, मेरे गांव का नाम मुंगीशापुर है, मैं मुंगीशापुर से आता हूँ, मैं मुंगीशापुर से संबंधित हूँ। तो यहाँ पे जब हम इंग्लिश में देंगे तो आई लिव इन मुंगीशापुर, माई विलेज नेम इज मुंगीशापुर, आई कम फ्रॉम मुंगीशापुर, आई बिलोंग टू मुंगीशापुर। इसके बाद में ये क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं, तुम्हारी एज क्या है, तुम कितने साल के हो,
अब यहाँ पे होना चाहिए तुम्हारा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा जन्मदिन कब आता है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम कब पैदा हुए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हिंदी में। अब इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में जब पूछेंगे तो व्हाट इज़ योर एज, हाउ ओल्ड यू आर, व्हेन डज योर बर्थडे कम्स, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, व्हेन वॉज यू बॉर्न। तो इस तरीके से अब इनके जब हम आंसर देंगे तो मैं 20 साल का हूँ, मेरी एज 20 साल है, मैं 10 मार्च 1999 में पैदा हुआ था, मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/3/1999 है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च को आता है। अभी जब इसके इंग्लिश में आंसर्स बताएंगे तो आई एम 20 ईयर ऑफ एज, माई एज इज़ 20 ईयर, आई वॉज बॉर्न, यहाँ पे वॉज लगा देते हैं, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है। आई वॉज बॉर्न ऑन 10th ऑफ मार्च इन 1999। इसके बाद में लिखा हुआ है माई डेट ऑफ बर्थ इज 12/3/1999। आई वॉज बॉर्न ऑन 10th ऑफ मार्च। इसके बाद में यहाँ पे देखिए तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता कौन है, अपने पिता का नाम बताओ, आपके पिताजी कौन नाम से जाने जाते हैं। अब इसी को जब इंग्लिश में पूछेंगे तो व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, हु इज़ योर फादर, टेल मी योर फादर्स नेम, बाय विच नेम इज़ योर फादर नोन। तो इस तरीके से हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब इसके बाद में जब इसके आंसर देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बी कुमार है, मिस्टर बी कुमार मेरे पिताजी हैं। इसके बाद में इंग्लिश में जब पूछें बताएंगे तो माय फादर्स नेम इज मिस्टर बी कुमार, मिस्टर बी बीरेंद्र कुमार इज माय फादर। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं। तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या हैं, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। अब जब इनको इंग्लिश में पूछेंगे तो व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट इज़ योर फादर, विच वर्क डज योर फादर डू। अब इनके जब हम आंसर बताएंगे तो आंसर हो जाएंगे मेरे पिताजी एक पुलिस ऑफिसर है, मेरे पिताजी पुलिस में जॉब करते हैं। तो माय फादर इज़ ए पुलिस ऑफिसर, माय फादर डज द जॉब इन पुलिस। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तुम्हारी माता का नाम क्या है, अपनी माँ का नाम बताओ, तुम्हारी माँ कौन है। इसके बाद में इन्हीं को इंग्लिश में जब हम पूछेंगे तो व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, टेल मी योर मदर्स नेम, हु इज़ योर मदर। अब इनके जब हम आंसर बताएंगे तो आंसर हो जाएगा मेरी माँ का नाम मिसेस एस देवी है, मिसेस एस देवी मेरी माँ है। इसके बाद में जब इंग्लिश में आंसर देंगे तो माय मदर्स नेम इज़ मिसेस एस देवी, मिसेस एस देवी इज़ माय मदर। इसके बाद में ये और क्वेश्चन है तुम्हारी माँ क्या करती है, तुम्हारी माँ क्या है। तो इसका जवाब क्वेश्चन होगा इंग्लिश में व्हाट डज योर मदर डू, व्हाट इज़ योर मदर। इसके बाद में इनके जो आंसर होंगे पहले हिंदी में मेरी माँ एक टीचर है, मेरी माँ टीचिंग करती हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में आंसर देंगे माय मदर इज़ अ टीचर, माय मदर डज टीचिंग। तो इस तरीके से हम लोग आंसर्स दे देंगे। और आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं और तुम कितने भाई बहन हो। पहले में क्या कह रहा है तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, कितने भाई और कितने बहन दोनों के बारे में पूछा हुआ है। तो आपको इसका आंसर देना है कि भाई कितने हैं वो बताना है, उसके बाद में बहन कितनी है वो बताना है। लेकिन दूसरे वाले में क्या करना है कि सभी को काउंट करके बता देना है। इसके बाद में इसी को इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव और हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर यू आर। अब इनको जब हम इंग्लिश में हिंदी में आंसर बताएंगे फिर इंग्लिश में बताएंगे मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन है, हम 4 भाई बहन हैं। अभी जब इसको इंग्लिश में बताएंगे तो आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, वी आर 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम 4 भाई बहन हैं, इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद में ये यहाँ पे लिखा हुआ है द। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में तो इसका मैं जवाब बता देता हूँ। इसके बाद में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ वो कहूँगा। तो गाइज़ इसका जवाब मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है कि इसको द कब बोलते हैं दी कब बोलते हैं ये मैंने पूछा था। तो गाइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है द इंडिया, इसके बाद लिखा हुआ है द कानपुर। तो गाइज़ मैं आपको एक बात बता देता हूँ जब भी किसी वर्ड से किसी भी शब्द से पहले द या दी लगा हो यानी कि THE लिखा हो तो गाइस
उस वर्ड की शुरुआत अगर किसी भी वॉवेल से हो रही है, यानी कि ये ए ई आई ओ यू जो होते हैं, ये 5 वॉवेल जो होते हैं, अगर किसी वर्ड की शुरुआत इनमें से किसी से हो रही है तो हम लोग दा को दी बोलते हैं। लेकिन अगर किसी कॉन्सोनेंट से शुरुआत होगी तो हम इसको दा बोलते हैं। तो गाइस हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा गाइस अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यार अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक ज़रूर करके जाना, कुछ ना कुछ करके जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। वेल, think about me and please help me, please subscribe my channel, and guys, see you in next video. Till then, bye bye, take care.